मौत आने तो पहला सब तो पहला बंदे की जुबान ते मोहर लगती। जुबान दी अगर बंदे की जुबान ते मोहर ना होवे, उहदी चीख उहदी दर्द नाल, मौत की शिद्दत की दर्द नाल जदों चीख निकले कोल वालियां दे कन पाट जान, पहली मोहर उहदी जुबान ते लगती है। फिर जदों जान निकलन लगती है, उस बंदे के वजूद नूं फरिश्ते पकड़ के रखते हैं। अगर ना पकड़ के रखन तो 70 गज तक दा जिसम कुचले, 70 गज तक उहदा वजूद जमीन तो उछले। इन्नी शिद्दत है मौत दी, इन्नी शिद्दत है सख्त मंजर, ये सौखा काम नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर इज़राइल हाजिर है इंज करके अर्ज़ की सोने पैगाम अजल है, रब दा बुलावा है। अल्लाह फरमांदा है मेरे हबीब की इजाज़त नाल लाया ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जान दा वक़्त है नहीं आका। अल्लाह फरमाया हबीब को पूछ लेना जी यार की रज़ा हो ते तां लिखना, जे यार की मर्जी होवे, यार दी साडे मेरे तुहाडे कोल पुछया जाना कदों आवेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा। पर ये ज़ात मुस्तफ़ा है कि बाअदब होकर फरिश्ते भी बाअदब हो गए, इजाज़त लैके अर्ज़ की आका। अल्लाह फरमाना जिमें यार आखे, यार की रज़ा होवे ठीक है, यार की मर्जी ना होवे तो फिर यार जिमें आखे उंज करना है। क्यों असा यार नाल वादा कीता सोहणिया तेन असा राजी करना है। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, असा तुहाना राजी करना है, असा तुहाना राजी करना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल के रब दा पैगाम है, तू अपना काम कर। नबी की रूह किवें कबज़ हो सकती है, तुसीं तसव्वुर कर सकते हो किवें कबज़ हो सकती है। फिर उस नबी की जिस नबी की खातर रब ने सारी कायनात बनाई हो, जो इज़राइल रूह जिसम के विचों निकाल रहे ने तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल इन्नी दर्द हाथ जोड़ ले। अर्ज़ की करीम सोना आका ये तो दर्द ही नहीं, ये तो दर्द ही नहीं। फिर फरमाया मेरे उम्मती की रूह किवें कबज़ करेंदा। यार कैसा मंजर है आखिरी वक्त नबी की ज़बान से उम्मत की फिक्र है। कैसे बदबख्त आसी सन किसी टाइम ही अपने नबी की फिक्र ही नहीं कि साढ़े नबी ना नाराज़ हो जान, किसी टाइम ही फिक्र ही नहीं। आखिरी टाइम है रूह जिसम के विचों रुखसत हो रही है, उत्थे भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस उम्मत की फिक्र फरमा रहे हैं। करीम फरमाया इज़राइल मेरे उम्मती के जिसम के विचों में रूह इंजी कब्ज़ करेगा। आका ये तो दर्द ही नहीं, ये तो दर्द ही नहीं या रसूलुल्लाह सख्त होवे दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल इंज कर जिन्नी भी तकलीफ देनी उम्मती अज रिश्वत लै रहे हैं, मेरे नबी उम्मती की परेशानी का इजहार कर रहे हैं, उम्मती अज दुध पानी पा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ना फरमान हो जाएगा, फिर भी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। उम्मती अज घर का माहौल टोटल शैतान ईसाइयां यहूदियां वाला बना के बैठे हैं, मेरे नबी फिर भी फिक्र कर रहे हैं कि मेरा उम्मती भटक जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल सारी तकलीफ मैनू दे लै, मेरे उम्मती को तकलीफ सारी तकलीफ मैनू दे लै, मेरे उम्मती को तकलीफ नहीं देनी। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया इज़राइल मेरे नबी ने कह दे सोने जेड़ा तेरा बन के आवेगा, जेड़ा तेरा बन के आवेगा, जेड़ा तेरा बन के आवेगा सोने असां उहदी रूह इंजी कबज़ करांगे जिवें तुहाडी मर्जी और तकलीफ और किवें अंदाज की होवेगा। जो रूह कब्ज़ कर रही होवेगा ना, ये कान में एक फरिश्ता कह रहा होवेगा, उदू रूह कब्ज़ होने की तकलीफ होगी, कान में फरिश्ता कह रहा होवेगा घबरा नहीं तेरी रूह कब्ज़ होने लगी, तू हजूर नाल मुलाकात करनी है कबर के अंदर, तू हजूर दी मुलाकात करनी है कबर के अंदर। यार ईमानदारी नाल दसिया बंदा आशिक होवे, हजूर दा गुलाम होवे, गुलामी के अंदर जिंदगी बसर कर रहा होवे ते उन्हें खबर मिल रही होवे हजूर दे नाल मुलाकात होने लगी है तो ईमानदारी नाल दसिया तकलीफ होवेगी। कान में फरिश्ता कह रहा होगा घबराना नहीं, उदू रूह कब्ज़ हो रही है, घबराना नहीं, तेरी हजूर दे नाल मुलाकात हो रही है, तेरी हजूर दे नाल मुलाकात हो रही है। ये वो फरिश्ता कह रहा है। तो जे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखण बीबियां हथ वढ़दियां
यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न जेड़ा है मेरे नबी दे हुस्न दी खरात है, हजूर दे हुस्न दी खरात है। उन्हां दा हुस्न वेख के बीबियां हथ कटदियां ने, बेखबर हो जानियां ते इत्थे उम्मती जदों कान दे अंदर बिशारत दी जा रही है, आने वालिया घबरा नहीं, तू अपने आका दे नाल मुलाकात करनी है, तू अपने आका दे नाल मुलाकात करनी है। और तू मुलाकात दा पैगाम दिता जा रहा है। दूसरे कान के अंदर फरिश्ता कह रहा है घबरा नहीं, अल्लाह ताला दी जात ने ओ वेख जन्नत के अंदर तेरा ठिकाना बनाया है। सुनते रहंदे हो ना, मोमन बंदा जेड़ा उन्नी देर तक मरदा नहीं जब तक जन्नत के अंदर अपना ठिकाना नहीं वेख लेता, उन्नी देर तक मरदा नहीं। एक कान के अंदर फरिश्ता कह रहा तेरी हजूर दे नाल मुलाकात होनी है, वो फरिश्ता पिछे हुंदा, रूह कब्ज हो रही होंदी है, दूजा कह रहा हुंदा घबरा नहीं, आ वेख जन्नत दे सारे पर्दे हटाए जांदे ने, ओदा ठिकाना विखाया जांदा है, ओदा आलीशान महल विखाया जांदा है, उन दस्सिया जा रहा होया परेशान ना हो, आ तेरा ठिकाना है, तेने इत्थे लै चले। ते जदों ये दो खबरां मिल रही होण फिर रूह कब्ज होने की तकलीफ होवे जी। ये किहदे वास्ते वे? जेड़ा उम्मती सोहणिया तुहाडा बन के रहेगा। असीं सारे हजूर दे बन के नहीं रह रहे हैं, शोधे शोधे बोलते जे। ये नहीं यकीन ते अपने आप को पूछ लो, मैं दस देना 5 वक्त मस्जिद के अंदर असीं सारे जौक दर जौक आउने आ। हजूर ने फरमाया कुर्रत अयनी फी सलात, नमाज मेरियां अखां दी ते नमाज असीं नहीं कुछांदे। तुहाडी ते नहीं मैं गल कर रहा, तुहाडी नहीं गल, ये मुल्तान तो परलियां दी गल है। साडी मस्जिद रश ही रश होंदा है, उदों वाले मैं वेख्या इन्हां दोवां मौक़िआं ते वाकई होंदा है। ये हजूर दी गुलामी वाला अमल जे असीं हजूर दे सच्चे गुलाम होइए, कम अज़ कम हर नमाज पढ़ के अपने नबी नूं अखां नूं ठंडक पहुँचा दईए। इस गल्ले कि साडे नबी ने साडी हर टाइम फिक्र कीती है ते असां उस महबूब दे सामने ज़रूर पेश हो जाना है, असां हजूर दे सामने। और सानी इस्लाम मिलिया सस्ता सस्ता, उठे पैदा होए, पैदा होने कान में अजान हुई थी, उन्हें दस दिता अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अजान हो के पता लग गया असीं मुसलमान होए। इस्लाम की कदरों कीमत वेखनी होवे ते हजरत सैयदना बिलाल हबशी को। और कितने सहाबा ने, सारे सहाबा की जिंदगी दस दी कि इस्लाम किन्ना को औखा मिलया। फिर मिलन तो बाद भी किसे अमर ते किसे मुकाम ते किसे महात ते भी डोले नहीं। तकलीफा आईया, माल गया, औलाद गई, रिश्तेदार छुटे, जदादा गईयां, वतन छुटिया, अपनियां जाना कुर्बान कीतियां पर घबराए नहीं। जदों इन्नियां कुर्बानियां दे लियां, रब ने फरमाया मैं भी कायनात दा रब रज़ी अल्लाह अन्हु ए ओ जमात इन्हां ते मैं राज़ी ते मेरे ते राज़ी, इन्हां ते मैं राज़ी ते मेरे ते राज़ी। इस्लाम जे पुछना होवे किदा को औखा मिलदा, अबू ज़र गफारी को पूछो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, गफार एक कबीला सी मक्के तो बाहर, उतों तक खबर पहुंची, अबू ज़र गफारी ने अपने भाई ने भेजा जा मक्के पता करके आओ जो नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों का नाम है, जिन्हें ऐलान नबूवत किया पता करके आ, उन्होंने किरदार की है, उन्होंने अमल की है, उन्होंने कहना की है। तो गए भाई जाके मक्के के अंदर रहे, पूछते रहे तो पता ये चलिया उन्होंने काम में वे वो अच्छाई की तरफ बुलाते ने तो जुल्म तू रोकते, अच्छाई की तरफ बुलाते ने तो जुल्म तू, अच्छाई की तरफ बुलाते ने तो बुराई तू। ये काम ही हजूर दा ते हजूर दी इस उम्मत भी यही जुमे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। 2 जुमे पहला मैं इस मौजू ते बयान किया कि मोमन दा काम की है, नेकी की दावत दे, बुराई तो रोके। कोई मालूमात इकट्ठी करके अबू ज़र गफारी दे भाई टुर गया, जाके दसिया तो दिल ने तसल्ली ना हुई, आखा यार तू ठहर मैं आपे ही जाना। अबू ज़र गफारी मक्के आए, मक्के आ गए तो ये जानते सन में जो मक्के के अंदर हजूर का नाम भी ले, जो पुछे जो उन्होंने मालूमात भी ले, तो मक्के के काफर वो जी करते ना वो सुनी सी, वो चंगी करते नहीं, ज्यादती करते ने, मारते ने, जुल्म करते ने, काफर ने, बेईमान ने। आप फरमाते ने मैं सारा दिन ही मस्जिद हरम शरीफ के अंदर कट छड़िया,
कोई इंज का बंदा लभे ना, इंज का बंदा लभे जिहड़ा पता लगे कि उन्होंने कुरब वाला है, तो मैं उहदे कोलों हजूर दी असलीयत पूछा, हजूर का किरदार पूछा, हजूर के बारे कोई मैंने मालूमात मिले। आप फरमाते ने कि टाइम इंजा जिसे भुख लगनी तो मैं आप दम तम पी लेना, उत्थे होते मेरा है कौन, इससे मैंने किसी रोटी भी ना देनी, हालत कैफियत खराब हो गई। तो पिछला टाइम तो मौला अली पाक नाल मुलाकात हो गई। ये गल कितने लेगी बुखारी शरीफ के अंदर, बखानी जिम्मेदारी है मनानी ने। उन्होंने मौला अली पाक नाल मुलाकात हुई तो उन्हें वेख्या तो उन्हें सही किया, पुराना मेहमान इत्थों का नहीं। तो फरमाया किदे आया, कहते डरद्या बोलिया कोई ना, मेरे वो लबो लहजे वालों वेख के समझ गए भुख लगी। फरमाया भुख लगी है जी, दूर लगी। फरमाया आ जा मेरे नाल। घर लैके खाना खवाया, रात रखिया, ना मेरे को उन्हें काम पूछया तो ना मेरी हिम्मत पई काम दसन दी, ना उन्हें पूछया तो ना मैं दसिया। सवेरे खाना खा के फिर मस्जिद हरम के अंदर से निकाबा के अंदर रात जब पई ना तो भुख लगी, तो फिर मौला अली पाक नाल मुलाकात हो गई। तो आपने फरमाया लगता किसी खास मुहिम में, किसी खास मुहिम दे, किसी खास मालूमात हासिल करना चाहना है। आदि ने घर लैके खाना खवाया तो मैं अर्ज कर दिता कि मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जानना चाहना, मैं हजूर के बारे जानना चाहना। आपने फरमाया फिर परेशान ना हो, तू मेरे नाल चल, मैं तेरी हजूर के नाल मुलाकात कराना। पर जे किसी मक्के के बेईमान पता लगन लगा ना भाई हजूर अल चलिया तो मैं जुत्ती खड़कावांगा, तू समझ जावी तो असीं दूर दूर हो जावांगे, किसी को पता ना लगे। आप फरमाते हैं मैं हजूर की बारगाह च लैके गया तो आका अलैहिस्सलाम के नाल जदों मुलाकात हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने जदों अबू ज़र गफारी ने चेहरा देखा, हजूर का चेहरा वेख्या तो आका अलैहिस्सलाम नाल गुफ्तगू हुई तो अर्ज़ की आका मैंने कलमा पढ़ाओ, मैंने कलमा पढ़ाओ। हजूर ने कलमा पढ़ाया तो कलमा पढ़ा के हजूर ने एक तलकीन की थी। फरमाया अबू ज़र चला जा वापस अपने घर अपने कबीले, चला जा अपने घर अपने कबीले। जदों मेरी नबूवत दा तू ऐलान सुन लिया, यानी कि जदों असां ऐलानिया लोगों के सामने डट के कह दिता ना असां अल्लाह की इबादत करनी है, असां अल्लाह की इबादत करनी, जो सुन लिया वह ऐलानिया उन्हें ऐलान कर छड़िया तो हूँ अपना कबीला छोड़ के दिया जी वापस चला जा। ये हजूर का हुक्म सी। अबू ज़र गफारी जो हुक्म सुने ना उत्थे ही बह के कसम चुक के फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम जिस तुहानू नबी सच्चा बनाया, मैं चीख चीख के मक्के वाले दसा कायनात वाले मैं नबी का गुलाम बन गया, मैं नबी का। और नाले आते ने इश्क दे मुश्क कदी छुपे ना, मुश्क छुपती है तो ना इत्थे ते लौंडियां दे इश्क नहीं छुपते, तो इश्क ही हकीकी सी, वो तो इश्क ही सच्चा सी ना, इत्थे तो नहीं छुपते, वो तो सच्चा इश्क सी। तो फिर आशिक कह की रहा, कसम चुक के कह रहा सोनिया मैं तो चीख चीख के दसा रहा। फरमान मैं हजूर दी बारगाह चों निकलिया, आके सैने काबा खलो के उसे मक्के दी छड़िए सारे ऐसा, तो मैं आख्या ओ कायनात वाले मैं नबी का गुलाम बन गया, मैं हजूर का गुलाम बन गया जे, नबी सच्चे जे, नबी का खुदा भी सच्चा जे, मैं गुलाम बन गया जे। उन्हें जो सुनिया ऐलान उठिया तो जुड़ के मारना, उन्हें अपना काम शुरू कर दिया, मार रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा ये कलमा नहीं सी पढ़िया, उन्हें आके छुड़ाया, उत्ते लम्मे पै के फरमाया कोई इंसान बनो, बाहरले कबीले का बंदा जे किहड़े काम लगे हो। उन्हें छुड़ा दिता तो उन्हें मैंने छोड़ दिता। आप फरमाते ने मैं रात बड़ी मुश्किल ना कटी, सवेरे मैं फिर वही काम शुरू कर दिया, सीने काबा के अंदर खड़ा हो गए कि पुकार पुकार के कह रहे लोगों मैं नबी का गुलाम जे, मैं नबी का गुलाम जे। सान तो दसना पौंदा असीं अल्लाह के नबी के गुलाम जे, वो भी साडा अमल कोई वेखे तो कोई बंदा मन्ने भी। यूरोपां जो मुसलमान ना अक्सर मुलाकात होती है तो 10 दिन इशारी कसम शर्म आती है, शर्म आती है। गोरे आते तुसीं मुसलमान हो, तुहाडा अमल की है। आप फरमाते ने जो फिर उन्होंने मैंने मारना शुरू किया, फिर इतफाक हज़रत अब्बास आ गए, उन्हें आख्या तुहाडा सारा तजारती रस्ता ये वे कि गफार कबीले का बंदा है, तो जो तुसीं उत्थे जाओगे तो तुसीं मारे जाओगे, तुहाडा माल वो जब्त कर लैणगे, तो जारी तजारत रुक जाए जी, छोड़ दो। उन्हें छुड़ा दिता। हुण इत्थे 2-3 चीज़ां मिलदियां ने, एक बंदा जिहड़ा काफर है, बेईमान मुनाफिक है, वो इस्लाम का दुश्मन है,
वो इस्लाम दा दुश्मन जेड़ा फासक है इस्लाम नूं मनदा है पर अमल फासक इस्लाम मनदा है पर अमल नहीं करता। मोमन जेड़ा है मोमन की सिफत है जो इस्लाम दा अल्लाह रसूल दा हुक्म होवे उन जी मन लेंदा ये मोमन की सिफत है। आशक की सिफत है जेड़ा ज़ाहिरी तौर पर हुक्म हो रहा होवे ते वो जानदा हुंदा है हजूर ने जेड़ा मैनूं मना कीता ना मैनूं बचाउण वास्ते कीता है। जेड़ा मैंने मना किया ना मैं ना किसी ने दसी वापस चला जा कि हजूर ने मैंने बचाने वास्ते किया मैं बच जा लितरा तू हजूर ने मेरी खैर चाहिए पर ये जानते सन जो मैं ऐलान करांगा तो ये मेरे इस ऐलान की वजह नाल मेरी तकलीफ वेख के जो मैं साबित कदम रवांदा रब भी राजी हो जाएगा रब का यार भी राजी हो जाएगा। इनू आदे ने मुकामे इश्क जो इश्क सीने के अंदर इस्लाम का लग जाए तो फिर बंदा दुनिया दियाँ ऐशो इशरत वालों नहीं बहता फिर हजूर का बन के रह जाता है। रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ है आका अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारन की